maximum marks from this particular chapter. We will try to. So the next topic is tangible assets versus intangible assets. Again, I appeal you that this particular topic can be asked to you as a short note in the final exams. Even they can ask you for classification of tangible and intangible assets, and even for 2 marks also they can ask you that explain what are tangible assets and what are intangible assets. तो आपने सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना है 2 से 4 मार्क का, 2 से 4 मार्क आप. Tangible assets क्या है सर? Tangible assets are those assets which can be touched, seen and feel. जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं. फीलिंग वाला भी आता है, फील कर सकते हैं. तो सर इन सब के अंदर टेंजिबल एसेट्स का समावेश. इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं कैसे होते हैं सर? जिसे हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, टच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. neither they can be seen, neither they can be felt, neither they can be touched physically. इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, जबकि टेंजिबल एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है. ये भी एक डिफरेंस बन जाएगा. दैट टेंजिबल एसेट्स आर आल्सो नोन एज फिजिकल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स आर आल्सो नोन एज फिजिकल एसेट्स, व्हाइल इनटेंजिबल एसेट्स क्या आर नॉट कंसीडर एज फिजिकल एसेट्स. तो जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेंजिबल. जिसे हम टच, फील और नहीं देख सकते हैं वो हो जाता है एक तरीके से इनटेंजिबल. तो यूं अगर मुझे आप बॉडी के हिसाब से समझाना हो, जैसे हमारी बॉडी है, तो हम जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, हम हमारी बॉडी देखते हैं ना सर, तो वो टेंजिबल एसेट है. दैट बॉडी इज दैट फिजिक ऑफ द बॉडी. फिजिकली हम दिख रहे हैं सर, हाँ सर फिजिकली हम दिख रहे हैं, हमारा सिर दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, पाँव दिख रहा है सर. तो ये हमारा एक तरीके से हम पूरा जो बॉडी हमारा सर वो टेंजिबल एसेट्स. इनटेंजिबल एसेट्स क्या है सर? हमारे बॉडी के अंदर जो आत्मा है ना, आत्मा, जिसे हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, एक तरीके से आत्मा है ना जो हमारी, यूं समझ लीजिए वो इनटेंजिबल. बॉडी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सर, वो टेंजिबल एसेट. एक तरीके से दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करें. इनटेंजिबल एसेट्स क्या है सर? बॉडी के अंदर जो हमारा सोल है, जो आत्मा है हमारा सर, उसे हम एक तरीके से इनटेंजिबल एसेट्स मान सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते. टेंजिबल एसेट्स आर एट रिस्क ऑफ डैमेज आइदर फ्रॉम एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, थेफ्ट और एक्सीडेंट्स. कुछ ना कुछ हादसा हो जाए, जैसे मान लीजिए कंपनी की फैक्ट्री है यानी कि बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आग लग जाए, तो सर एक इंसिडेंट हो गया, एक हादसा हो गया एक तरीके से. तो उसे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. फिजिकल डैमेज हो सकता है उस पर्टिकुलर एसेट. चोरी भी हो सकती है. कुछ स्टॉक होगा कंपनी का, तो कंपनी का स्टॉक चोरी कर लिया, और एम्प्लॉय में कैश हो सकती है तो कैश चोरी कर ली. तो हो सकता है ये इस तरीके से पॉसिबल है. यानी यहाँ पे फिजिकल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डैमेज हो सकता है. टेंजिबल एसेट का रिस्क है, रिस्क ये है कि सच प्रॉपर्टीज कैन बी डैमेज. हादसा हो सकता है, चोरी हो सकती है, तो उस हिसाब से ये पॉसिबल है. Intangible assets add to a company's possible future worth and can be much more valuable than its tangible. Tangible assets से ज़्यादा वर्थ है, उसकी वैल्यू टेंजिबल एसेट से भी ज़्यादा वैल्यू इंटेंजिबल एसेट्स की मांग. इट इज मोर वैल्यूएबल. टेंजिबल एसेट्स कम होगी चलेगा, इनटेंजिबल एसेट्स जितनी ज़्यादा होगी ना सर, उतना ही कंपनी का फ्यूचर बढ़िया है ऐसा माना जाएगा आज के ज़माने में. और ऐसे भी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी आगे है, तो जितनी ज़्यादा गुडविल कंपनी की, उतना ही बिजनेस अच्छा चलेगा. कंपनी की ब्रांड्स है, ट्रेडमार्क्स है, खुद के कॉपीराइट्स है जो रजिस्टर किए हुए, पैटर्न्स रजिस्टर किए हुए, कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर हो, ब्लूप्रिंट्स रेडी की हो, ट्रेड सीक्रेट्स मेंटेन किए हो अच्छे से, कि कंपनी का जो ट्रेड सीक्रेट है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए. ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स. ये ऐसी एसेट्स है जो कभी दिखती नहीं है,
फिर भी इसे मेंटेन किया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एज एन इंटेंजिबल एसेट्स। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, यहाँ तक जो हम बात कर रहे हैं ये फिक्स एसेट्स है। ये फिक्स एसेट्स नहीं, स्टॉक तो करंट एसेट्स, स्टॉक, कैश एक्सेट्रा, डेटर्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो इन सब चीजों का समावेश हो जाता है टेंजिबल एसेट्स में। और सामने की ओर आप देख सकते हैं, इसे आप फील एंड टच और देख सकते हैं, वो सारी चीजें टेंजिबल एसेट्स मानी जा सकती है। रियल एसेट्स एक तरीके से, ये इंटेंजिबल एसेट्स भी रियल एसेट्स ही मानी जाती है, लेकिन हम इसे टच, फील और महसूस नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ एसेट्स पे चलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। टाइप्स ऑफ एसेट्स नॉर्मली 4 प्रकार के हैं: करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट में क्या आता है? कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेंटरीज कोई भी स्वरूप की हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, स्टोर एंड स्पेयर्स हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो सकता है। इन्वेंटरी बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट यहाँ कवर होते हैं एक तरीके से। रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट में क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट की जो चीजें आती हैं, जो कंटेन होते हैं, कंपोनेंट्स होती हैं, वो आएंगे। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इवन रोड इज कंसिडर एज फिक्स एसेट्स फॉर द कंपनी। कंपनी की जो पूरा जो कंपनी बिछी हुई है, मान लीजिए कंपनी का जो पूरा लेआउट है वो 1 किलोमीटर का हो, तो वहाँ पे एक अच्छा रोड भी होना जरूरी है। कंपनी ने रोड बनाया हो तो वो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सही रहे, स्मूथ रहे, इजी रहे। तो एक तरीके से रोड भी कंपनी ने खुद की सुविधा के लिए बनाया, तो उसको भी एक तरीके से नॉन करंट एसेट में समावेश किया गया है। फर्नीचर हो गया कंपनी का, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, और अदर इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, अन्य साधन हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, तो अब जब टेंजिबल एसेट्स की हम बात करेंगे तो इन दोनों का मिश्रण यहाँ पे है। इन दोनों का मिश्रण, कुछ चीजें नहीं आएगी, कुछ चीजें आ जाएंगी। लैंड, रोड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कैश, इन्वेंटरीज, जिसे आप टच और फील कर सकते हैं ना, वो सारी चीजें टेंजिबल एसेट्स में। खास ध्यान रखिएगा। इनटेंजिबल एसेट्स में सर अभी हमने चर्चा की, क्या आएगा सर? जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। सर गुडविल दिखती है सर? नहीं दिखती है। ये तो सिर्फ ऐसे पता चलता है कि भाई ये कंपनी का तो बहुत काम सुना है, रिलायंस सर फेमस है, रिलायंस उसकी गुडविल है सर मार्केट, हम अच्छे से जानते हैं सर, उसका नाम है, उसकी गुडविल है सर मार्केट। पैटर्न्स हो सकते हैं उसके, कंपनीज के, कोई ब्रांड नेम हो सकती है, ब्रांड नेम अलग अलग ब्रांड नेम्स होते हैं, कंपनी के खुद के होते हैं सर। उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है उनके ब्रांड के नाम से हम जानते हैं। जैसे कोई कंपनी हो, मान लीजिए कैडबरी लिमिटेड, कैडबरी लिमिटेड कंपनी का नाम है, तो कैडबरी लिमिटेड की जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है सर? डेयरी मिल्क, नटीज, फ्रूट एंड नट, क्रैकल, ये सब इसके ब्रांड्स। कंपनी का नाम क्या है सर? कैडबरी, लेकिन उसके अलग अलग ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, डिजाइन, फॉर्मूला हो सकता है कंपनी ने बनाया हो। तो ये सारी चीजें सर इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर इनका समावेश है।